हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू दिस एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हमारी क्लास है सेवेंथ। कौन सी क्लास है बच्चा जी? आज हमारी क्लास है सेवेंथ। और ये जो क्लास है वो किसके लिए है? वो स्पेशली आपके इंग्लिश क्लास के लिए। जो बच्चे रीट का एग्जाम देने वाले हैं, जिनका आपका एग्जाम 27 से 28 तारीख जो आपका एग्जाम होगा, उसके लिए ये क्लास कैसी है? काफी ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। ठीक है ना? इसमें हम क्या करते हैं? इसमें आपके हम पीवाईक्यू देखते हैं। क्या देखते हैं? पीवाईक्यू देखते हैं। और पीवाईक्यू बेस पर हम क्या देखते हैं? आपके आपका कॉन्सेप्ट बताते हैं। क्या बताते हैं? आपको बताते हैं, हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक है ना? चलिए, क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन वो क्या है? स्टॉप टॉकिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट डू। मतलब बंद करें वो बोलना जो आप नहीं कर सकते हो। स्टॉप टॉकिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट डू, फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू। किस पे फोकस करें? आप उस पर फोकस करें जो आप कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा जी? कि फोकस आप किस पे करें? जो आप कर सकते हो। ठीक है ना? अब आप बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर हमको मैथ नहीं आती है, हमको साइंस नहीं आती है। तो देखिए, आपको अपने एग्जाम में आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितने का होता है आपका? 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। और उसमें से आप कितने नंबर चाहिए? आपको मिनिमम चाहिए। आपको कितना? 90 मार्क्स चाहिए आपको, है ना? 90 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए। ठीक है ना? तो आप कोशिश कीजिए कि आप मिनिमम मतलब 90 मार्क्स कैसे ला सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ बेटा जी? तो 90 नंबर आप कहाँ से ले सकते हो? तो वो आप कोशिश कीजिए। क्योंकि अभी इतना टाइम बचा नहीं हुआ है कि आप मतलब सबको आके पढ़ लीजिए, पढ़ ले, या आप मतलब पढ़ने के बाद में आप अपने एग्जाम में अच्छा अच्छा स्कोर कर पाए। और रही बात यूट्यूबर्स की, जो मतलब खुद को टीचर से बोलते हैं, वो अब क्या लेके आएंगे? वो लेके आएंगे आपकी लंबी लंबी मैराथन लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? आपकी लंबी लंबी मैराथन लेके आएंगे। और आप क्या करोगे? आप जाके वही देखोगे। और ये बात आप भी जानते हो कि एक बार कोई चीज देखी हुई है आपके एग्जाम में, अगर मान लीजिए वो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, परंतु तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपके उस सवाल को सही करने की, वो बहुत ही कम होगी। क्या होगी बच्चा जी? तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी उस सवाल को आप करेक्ट करके आ पाओ। तो कोशिश कीजिए आपके जो नोट्स हैं, जो चीज आप पढ़ रहे थे पहले से, जो काम आप पहले से कर रहे थे, वही आप काम आगे करते रहें। ठीक है ना? और अगर आपको इस क्लास की पीपीटी या मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो आपको, तो आप क्या करेंगे? हमारा टेलीग्राम चैनल हुआ, या आप इंस्टाग्राम का हमारा जो पेज होता है, या फेसबुक आपका, या व्हाट्सएप चैनल जो हमारे हैं, इन सबको आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे हम जिस मुहिम पे आगे बढ़ रहे हैं, उस मुहिम में आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब आपको भरना है इनमें से आपके जो ऑप्शन है हमारे पास में, ए बी सी एंड डी। ठीक है ना? हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है, द बैटरी हैज डैश। किसकी बात हो रही है? तुम्हारे पास बैटरी की बात हो रही है। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या है? हमारे पास ऑप्शन ए है केम डाउन, ऑप्शन बी हमारे पास में है गोइंग डाउन, ऑप्शन सी हमारे पास में है रन डाउन, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है? रन डाउन। ठीक है ना? तो क्या आएगा आपका यहाँ पर? बताइए, फटाफट बताइए, आपके पास टाइम है आपके पास में। तो इसका आपका क्या आएगा? इसमें आपका आएगा रन डाउन। क्या आएगा बेटा जी? तो इसमें आपका आएगा रन डाउन, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना? तो इस सवाल का आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है सेकंड। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें आपको पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? जो आपका होता है, क्या होता है? कर्टेल सोनेट। वो क्या होता है? आपका कर्टेल सोनेट क्या होता है, ये आपको बताना है। बताइए। हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए के हमारे पास में 14 लाइन पोयम, ऑप्शन बी हमारे पास में 10.5 लाइन पोयम, ऑप्शन सी हमारे पास में 13 लाइन पोयम, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में 18.5 लाइन पोयम। तो बताइए क्या होगा आपका? जबकि ये बात आप जानते हो, जो आपके सोनेट होते हैं उसमें कितनी होती हैं आपकी? उसमें आपकी 14 लाइन्स होती हैं। कितनी लाइन्स होती है बेटा जी? तो उसमें आपकी होती हैं 14 लाइन्स होती हैं। ठीक है ना? और जो आपका कर्टेल सोनेट होता है उसमें कितनी होती हैं? तो उसमें होती हैं आपकी 10.5 लाइन। कितनी लाइन्स होती है बेटा जी? तो उसमें आपकी होती हैं 10.5 लाइन होती हैं। अब वो किस प्रकार से आती हैं बताइए।
तो वो आपकी आती है किस प्रकार से, वो आती है आपकी 12/2 प्लस 9/2। तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 21/2। जब इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा हमारा 10/2। ठीक है ना, यानी कि 10 सही 1/2। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ज्यादा इसको डिटेल में नहीं बताते हैं आपको, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर देखना चाह रहे हैं कि मतलब ये सवाल है और इसका आंसर आपका क्या होगा। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा है, क्या है, अ लेमेंट फॉर द डेथ इज अ फीचर ऑफ। किसकी बात हो रही है बेटा जी, तो यहाँ बात हो रही है आपकी डेथ की। किसकी बात हो रही है, डेथ की बात हो रही है। तो ये किस में आता है बताइए, दुख दर्द पीड़ा आपका किस में आता है, बताइए बताइए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन है ओडी, ऑप्शन बी हमारे पास में एलर्जी, ऑप्शन सी हमारे पास में सोनेट, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, तो वो हमारे पास में ऑप्शन डी हमारे पास में है, क्या है बेटा जी, तो वो हमारे पास में ड्रामा है हमारा। क्या है, ड्रामा है हमारा। तो बताइए क्या होगा हमारा इसका आंसर। तो इसका आपका हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा एलर्जी। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो इसका आपका हो जाएगा एलर्जी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये बात आपको पता है ना, क्या पता है, जो आपका एलर्जी शब्द है, क्या है आपका जो एलर्जी वर्ड है, वो कहाँ से आया हुआ है, वो आया हुआ आपका ग्रीक से। कहाँ से आया हुआ बेटा जी, तो वो आपका आया है ग्रीक से आया है। ये कैसा हमारा, ये हमारा एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है आपका, यह है हमारा ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड कौन सा आपका है, तो वो हमारा हो जाता है कौन सा वाला, एलेजिया। कहाँ से आया है, तो वो आपका आया है एलेजिया से। कहाँ से आया बेटा जी, तो वो आपका आया है एलेजिया से आया है। और एलेजिया का मतलब क्या होता है, तो एलेजिया का मतलब होता है, क्या होता है, तो वो होता है अ सैड सॉन्ग। क्या होता है आपका, अ सैड सॉन्ग। समझ रहे हैं, जी हाँ। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्या है, फोर्थ है। ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है अ फिक्शनल प्रोस, क्या हमारे पास, अ फिक्शनल प्रोस टेल ऑफ नो स्पेसिफाइड लेंथ, मतलब उसकी कोई भी आपकी एक स्पेसिफाइड लेंथ नहीं है। क्या नहीं है आपकी, नो स्पेसिफाइड लेंथ। ओके, आगे देखिए, वट टू शॉर्ट, कैसी हमारी, छोटी सी है। ओके, टू बी पब्लिश्ड एज अ वॉल्यूम, हम उसे पब्लिश कैसे, किस प्रकार से, एज अ वॉल्यूम के रूप में उसे पब्लिश करते हैं, तो वो क्या होगी, ये हमारा सवाल है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हमारे पास ऑप्शन ए है ड्रामा, ऑप्शन बी हमारे पास में नॉवल, ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, नोवेलस, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, तो वो हमारे पास में है, क्या है, शॉर्ट स्टोरी। क्या है हमारे पास में बच्चा जी, तो वो हमारी ये शॉर्ट स्टोरी है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा आपका शॉर्ट स्टोरी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बच्चा जी, तो शॉर्ट स्टोरी आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और आपको पता है एक बात, कौन सी बात पता है आपको, कि जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, क्या होती है आपकी शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, वो कितने में होने चाहिए, अंडर अंडर 7,500 वर्ड्स, यानी कि 7,500 शब्दों के बीच में आपकी होनी चाहिए। ठीक है ना, और भाई हम बात है किसकी, नोवेल्स की बात करें, वो कितने में होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी कितने में बताइए, तो वो होनी चाहिए आपकी 7,500 से लेकर 7,500 टू 17,000, कितना, 17,500 बर्ड्स। ठीक है ना, और वही हम बात करें किसकी, आपकी नोबेला की बात करें, यानी कि नोबेल की बात करें, तो उसमें कितना होना चाहिए, तो उसमें आपका होना चाहिए, कितना होना चाहिए नोबेल में आपका, तो नोबेल आपका होना चाहिए कितना बेटा जी, तो ये होना चाहिए आपका नोबेल में कितना होना चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए नोबेल में ओवर 40,000, कितना आपका, ओवर 40,000, 40,000 वर्ड्स। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन हमारा है, क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। शब्द है हमारा कॉन्फ्लिक्ट इज अ फीचर ऑफ, आपका कॉन्फ्लिक्ट किसका फीचर हो सकता है बताइए। हमारा ऑप्शन ए है पोयम, ऑप्शन बी हमारे पास में स्टोरी, ऑप्शन सी हमारे पास में ड्रामा,
एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, तो वो हमारा है नोवेल। तो कॉन्फ्लिक्ट किसका फीचर होता है बताइए, तो वो होता है आपका किसका बेटा जी, तो वो होता है हमारा ग्रामर का। किसका होता है, तो वो होता है हमारा ग्रामर का होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द एंड साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड। कौन सा साउंड आपका आखिरी जो साउंड होगा आपको वो कैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जैसे ऑप्शन हमारे पास में है स्लीप, रीप, टीच एंड डीप। अगर आप सही से पढ़ रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा क्या आ रहा होगा आपको, स्लीप, रीप एंड डीप, ये क्या आपके सेम साउंड है। बट जो आपका टीच शब्द है, कौन सा शब्द आपका, टीच जो शब्द है आपका वो कैसा है आपका, डिफरेंट है। कैसा बच्चा जी, वो आपका अलग है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा टीच हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आपको बताना है पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड गैरेज। गैरेज को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं ये आपको बताना है। मतलब इंटरनेशनल फोनेट एसोसिएशन के हिसाब से, आईपीए के हिसाब से आप मतलब किस प्रकार से लिख सकते हो आप गैरेज को, तो ये आपका सवाल है। तो किस प्रकार से लिखेंगे आप बताइए मुझे। तो आप लिखेंगे किस प्रकार से, तो आप लिखेंगे इसको इस प्रकार से, आप जी बनाएंगे, ए बनाएंगे, ई बनाएंगे, फिर आर बनाएंगे, देन आप ए बनाएंगे, साथ में आप विसर्ग टाइप में लगाएंगे और उसके बाद में आपका जेड होगा। क्या होगा आपका, जेड होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा, ये बन गया हमारा गैरेज, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग। किसकी बात हो रही है बेटा जी, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन्वॉल्व। जो आपका मतलब प्रिंसिपल होता है किसमें आपका, लिंकिंग विद लाइफ के साथ में जो जोड़ता है आपका किसमें, आपका इंग्लिश में। तो उसमें आपका क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ये आपका सवाल है। ऑप्शन ए हमारे पास में यूज ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी बी हमारे पास में है यूज ऑफ सिमेटिक सिमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन डेली लाइफ, ऑप्शन सी हमारे पास में यूज ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स इन डेली लाइफ, ऑप्शन डी हमारे पास में यूज ऑफ ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन डेली लाइफ सिचुएशंस। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा जी, तो इसका आपका हो जाएगा यूज ऑफ सिमेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में हम किस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर पा रहे हो आप, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, सवाल हमारा क्या है, इन कम्युनिकेशन टीचिंग। किसकी बात हो रही है बेटा जी, तो ये बात हो रही है आपकी कम्युनिकेशन टीचिंग की बात हो रही है। टीचर्स प्रोमोट कम्युनिकेशन वाई, जो टीचर्स हमारे हैं मतलब कम्युनिकेशन जो प्रोमोट किस प्रकार से कर सकते हैं। तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, हमारे पास ऑप्शन है क्रिएटिंग अ सिचुएशन। टीचर क्या करे, आपका एक सिचुएशन को क्रिएट कर दे, क्या कर दे, सिचुएशन को क्रिएट कर दे। ऑप्शन बी हमारे पास में टीचर्स टॉक, टीचर क्या करे आपका बात करे। ऑप्शन सी हमारे पास में बॉन्डिंग ऑफ अल्फाबेट, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, क्रिएटिंग नर्वसनेस। ठीक है, नर्वसनेस को आप क्रिएट करोगे तो ये तो आपका कभी नहीं हो सकता आपका, ठीक है ना। और टीचर्स टॉक में क्या होगा, वो मतलब कम्युनिकेशन आपका नहीं हो पाएगा ना, मतलब आपको प्रमोट करना है कम्युनिकेशन आपका। तो क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, टीचर क्या करेगा आपका एक सिचुएशन क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा, सिचुएशन क्रिएट कर देगा जिसमें दो इंसान या दो से ज्यादा इंसान आप क्या करेंगे आपस में बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिएटिंग अ सिचुएशन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है हमारा, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। किसकी बात हो रही है बेटा जी, तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात हो रही है। तो उसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारे पास में कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ ग्रामर, किसकी किसकी नॉलेज है आपको,
ग्रामर की नॉलेज किसमें, कम्युनिकेशन की बेस पर, मतलब कि बातचीत करने की बेस पर। ऑप्शन बी हमारे पास में कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ वोकैब, मतलब आपको वोकैब नॉलेज होनी चाहिए। ऑप्शन सी हमारे पास में कैपेबिलिटी ऑफ नॉलेज, मतलब आपके पास ज्ञान की होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप कितना ज्ञान स्टोर कर पा रहे हैं। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब, यानी कि आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास में वोकैब की नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा क्या है, द चैलेंज ऑफ एक्वाजिशन पुअर एनवायरमेंट रिफर एज, मतलब अगर आप कोई चीज एक्वायर कर पा रहे हो, समझ रहे हो मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक्वायर करना चाह रहे हो, परंतु वहां पे कैसा है, पुअर एनवायरमेंट है। कैसा एनवायरमेंट वहां पर, पुअर एनवायरमेंट है। तो वहां पर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारे पास में लर्नर्स लर्निंग ऑफ लिटरेचर, मतलब बच्चे जो सीख रहा है मतलब वो लिटरेचर रीड करे। ऑप्शन बी हमारे पास में पूरा स्टडी हैबिट, यानी कि उसकी मतलब हैबिट जो है पढ़ाई करने को कैसी है, मतलब खराब है। ऑप्शन सी हमारे पास में पॉल्यूशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज उसमें क्या एक मतलब पॉल्यूशन हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में लिमिटेशंस ऑफ लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज इन द क्लासरूम। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो वो हमारा है क्या है बेटा जी, वन ऑफ द मेन बैरियर ऑफ टू लिसनिंग स्किल्स, मतलब कोई भी स्किल आप सुन रहे हो मतलब सीख रहे हो आप, तो उसके लिए आपका सबसे बड़ा बैरियर क्या होगा, ये हमारा सवाल है। ऑप्शन ए हमारा है क्या है हमारा, टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए टाइम और डिस्टेंस हमारा होगा, जाहिर सी बात है। बैरिगेट्स ऑफ क्लासेस, मतलब जो क्लास में जो बैरिगेट्स होते हैं मतलब उनमें प्रॉब्लम होगी आपकी। ऑप्शन सी हमारे पास में लर्नर प्रीजस्टिस, यानी कि लर्नर को क्या करें मतलब प्रीजस्टिस करना। एंड ऑप्शन जी हमारे पास में क्या है, अनस्कैटर्ड ईयर। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लर्नर प्रीजस्टिस। ठीक है ना, ये क्या हमारा मेन बैरियर है, क्या है हमारा, तो ये हमारा मेन बैरियर है किसमें, लिसनिंग स्किल्स। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रिमेडियल लैंग्वेज टीचिंग। किसकी बात हो रही है बेटा जी, तो ये बात हो रही है आपकी रिमेडियल लैंग्वेज टीचिंग की बात हो रही है। तो इसके डेवलपमेंट में आपका कौन हेल्प कर सकता है, मतलब कौन आपका डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। तो ऑप्शन हमारे पास में ए है क्या है, पर्टिकुलर स्किल्स लेफ्ट बाय रेगुलर टीचिंग। क्या करें आप मतलब कि रेगुलर टीचिंग के हिसाब से मतलब उस चीज को मतलब आगे बढ़ाएं। ऑप्शन बी हमारे पास में एरियाज लेफ्ट बाय रेगुलर टीचिंग। एंड ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, लिमिटेशंस ऑफ क्लास साइज। तो जो लिमिटेशंस ऑफ क्लास साइज है मतलब वो तो हमारा नहीं होगा, आपका ए एंड बी आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंड डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 14 है, रिमेडियल वर्क। किसकी बात हो रही है बेटा जी, तो ये बात हो रही है आपकी रिमेडियल वर्क की बात हो रही है। फॉर स्पोकन इंग्लिश इन्वॉल्व, जो आपका रिमेडियल वर्क होता है किसमें आपका, स्पोकन इंग्लिश में बोली चाहे जो आपकी भाषा होती है अंग्रेजी की, तो उसके हिसाब से रिमेडियल वर्क में क्या क्या आएगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास में ड्रिल एंड स्टडिंग। ऑप्शन बी हमारे पास में रिवीजन, ड्रिल, सिचुएशन कम्युनिकेटिव प्रैक्टिसेस एंड रिव्यूइंग। ऑप्शन सी हमारे पास में गोइंग थ्रू सिचुएशनल प्रैक्टिस। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका रिवीजन, ड्रिल, सिचुएशन कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस एंड रिव्यूइंग। पहले आप क्या रिवीजन करेंगे, फिर आप ड्रिल करेंगे, जब सिचुएशन कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आप उसको वापस से चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, तो वो हमारा है कम्युनिकेटिव अप्रोच टू एवेल्युएशन एम्फेसाइसेस। किसकी बात हो रही है, कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात हो रही है, जिसमें आप उसमें किस प्रकार से आप मतलब कि इवॉल्व कर पा रहे, मतलब क्या आप उसमें आपका इवेल्युएट कर पा रहे हो आप चीजों को। तो क्या हो जाएगा आपका
आपका ऑप्शन ए है, क्या आपका ऑप्शन ए, इंपॉर्टेंस ऑफ मीनिंग ऑफ यूटेरनस रेदर देन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 16 है हमारा, वो क्या है, द इंटीग्रल अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग इन्वॉल्व टेक्सटिंग। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो आपका इंटीग्रल अप्रोच है किसकी, लैंग्वेज टेस्टिंग की, तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसमें, तो उसमें हमारा ऑप्शन ए है प्राइमरी लैंग्वेज, ऑप्शन बी हमारे पास में सेकेंडरी लैंग्वेज, ऑप्शन डी हमारे पास, ये हमारे पास में थर्ड लैंग्वेज, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, लैंग्वेज इन कॉन्टेस्ट। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंग्वेज इन कॉन्टेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्या है, इलेक्ट्रिक अप्रोच टू एवेल्युएशन टेक्स अकाउंट ऑफ। हमारा ऑप्शन ए है, क्या है हमारे पास ऑप्शन ए, अप्रोच टू क्लास, हम क्या करें, क्लास को अप्रोच करें। ऑप्शन बी हमारे पास में कम्युनिकेटिव अप्रोच, मतलब बातचीत करें। ऑप्शन सी हमारे पास में स्ट्रक्चरल अप्रोच, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द कम्युनिकेटिव अप्रोच, इंटीग्रेटिव अप्रोच एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें आपको क्या क्या आता है, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, इंटीग्रेटिव अप्रोच एंड आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, रिमेडियल टीचिंग किसकी बात हो रही है, रिमेडियल टीचिंग की बात हो रही है, शुड बी कैरिड आउट ऑन। तुम्हारा ऑप्शन ए है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीनियर लर्नर्स, ऑप्शन बी हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्लियर लर्नर्स, ऑप्शन सी हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेट लर्नर, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेलोडी ऑन अ लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कोर्सेस। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन हमारा है क्या है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट, मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो किसकी, टेस्ट की, द पेपर टीचर, जो आपका पेपर टीचर है, टेक्स केयर ऑफ आइटम डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू, मतलब किस प्रकार से वो डेवलप करता है। तो ऑप्शन हमारा वो किस प्रकार से करता है, जिस प्रकार से उससे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं ना, किस प्रकार से करता है, जिस प्रकार से उससे इंस्ट्रक्शंस आपको मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन हमारा है, इन रिमेडियल टीचिंग कॉन्सेंट्रेशन किसकी बात हो रही है, रिमेडियल टीचिंग कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, ऑन टेबल स्पॉट, क्या है हमारा, टेबल स्पॉट इज बेस्ट डन। तो कहाँ पर आपका बेस्ट डन होता है, तो वो होता है हमारा कहाँ पर, तो वो होता है बेटा जी अरेंजिंग इंटेंसिव प्रैक्टिसेस। क्या होते हैं हमारी, अरेंजिंग इंटेंसिव प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा क्या है, यहाँ से आपका शुरू हुआ आपका कंप्रीहेंशन, क्या शुरू हुआ आपका, यहाँ शुरू हुआ आपका कंप्रीहेंशन शुरू हुआ है, और कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा आपका 21 क्वेश्चन से लेकर 25 क्वेश्चन तक आपका जाएगा। ठीक है ना, कंप्रीहेंशन आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोग पढ़ लेंगे, और मैं उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। ये जो पैसेज है उसके हिसाब से आपका बेस्ट टाइटल क्या होगा, ये आपका सवाल है। तो ऑप्शन ए के हमारे पास में ऑप्शन ए है क्या है, पैट्रियोटिक का ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, पैट्रियोटिज्म, ऑप्शन बी हमारा है लव फॉर कंट्री, ऑप्शन सी हमारे पास में नोबलेस्ट सेंटीमेंट, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में पैट्रियोटिक फीलिंग्स। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपका करेक्ट आंसर आपका है पैट्रियोटिज्म। क्या है बच्चा जी, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है पैट्रियोटिज्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द अबव पैराग्राफ, ये पूरे पैराग्राफ में क्या है हमारा, इन द वर्ड इंडिकेट्स, जो आपका मतलब इन अदर वर्ड्स है, मतलब वो क्या आपको बता रहे हैं। तो क्या बता रहा है आपको, तो वो बता रहा है, क्या बता रहा है, तो वो बता रहा है आपको रिफॉर्मेशन। क्या बता रहा है आपको, तो वो बता रहा है रिफॉर्मुलेशन। क्या बता रहा है आपको बेटा जी, तो वो बता रहा है आपको रिफॉर्मुलेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, द कैप्टन एज वेल एज हिज सोल्जर्स रेडी टू मार्च। जो हमारा कैप्टन है, कैप्टन एज वेल एज सोल्जर्स, यहाँ पर क्या हमारा डैश है, ठीक है ना, किसके बीच में, सोल्जर्स के बीच में हमारा क्या है, डैश है। ओके, रेडी टू मार्च, तो क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर आपका आएगा इज। क्या आएगा बेटा जी, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा इज आएगा, ठीक है ना। एंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है, 24 हमारा क्वेश्चन है क्या है, इन द अबव पैसेज टू द ऑथर वांट टू कॉन्वे। जो हमारे ऑथर हैं वो क्या कॉन्वे करना चाह रहे हैं, तो वो करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, तो वो करना चाह रहे हैं आपका, वन शुड बी ग्रेटफुल टू द लैंड वेयर वन इज बॉर्न। मतलब आपको उस जगह के मतलब क्या होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए आपको, मतलब जिस जगह पे आप पैदा हुए हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है, अब लाइन्स कंटेन, ये जो लाइन है हमारी प्यूपल से लेकर प्रॉफिट तक, ये क्या मतलब, ये आपका इसी पैसेज का मतलब क्वेश्चन हमारा है, ठीक है ना। तो क्या इसका मतलब होगा, तो इसका मतलब हमारा क्या है, द फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। क्या है हमारा, द फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी, ठीक है ना। ये क्या आपका, ये हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है। चलिए अब देखिए, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट टू वर्ड्स आर टिपिकली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमली। मतलब कौन से हमारे दो शब्द ऐसे हैं जो सिमली को मतलब बनाने में हेल्प करते हैं, तो कौन से करते हैं बताइए। ये आपको तो हमने बहुत बताया आपको कि लाइक एंड एस, क्या है हमारे, ये हमारे दो शब्द हैं जो सिमली को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आपका, कौन से, लाइक एंड एस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 27, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स कंटेन एन एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। यहाँ पर मतलब चार लाइन लिखी हुई हैं, उनके हिसाब से आपको एसोनेंस आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या बताना है आपको, एसोनेंस हमारा क्या होगा। और ये बात आप भी जानते हो कि हमारा एसोनेंस होता है क्या है, बताइए, किसको नहीं पता है कि एसोनेंस क्या होता है। तो एसोनेंस होता हमारा क्या होता है, एसोनेंस होता हमारा द रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड्स। किसकी होती है, द रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड्स इन द सीरीज ऑफ वर्ड्स in their beginning in their beginning, middle and end। क्या हुआ आपको, मतलब आपके बबल साउंड्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए आपके बबल साउंड्स को आपका रिपीटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा जी, आपके बबल साउंड्स का रिपीटेशन होना चाहिए आपकी लाइन में, चाहे वो बीच में शुरुआत में हो, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो आपका एंड में हो, ठीक है ना। तो देखिए जो आपके फर्स्ट लाइन है उसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है आपका द स्लीट स्टेकेड हर स्नीकर। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपकी क्या है, आपकी करेक्ट बबल साउंड्स की क्या आ रही है आपकी, तो यहाँ पर क्या है आपका बताइए। तो यहाँ पर आपको में क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा असोनेंस। क्या आएगा बेटा जी, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा असोनेंस। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट डिवाइसेस इज प्रेजेंट इन द लाइन। लाइन क्या हमारी, लाइन हमारी है कि द विंड whistled a high and lonesome tone ट्यून। तो ये क्या है,
ये हमारा पर्सोनिफिकेशन। क्या है बच्चा जी? तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन है। अब पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है बताइए। आपके पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग को, मतलब हम लिविंग थिंग बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? नॉन लिविंग थिंग को हम क्या करते हैं, लिविंग थिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसको बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण। क्या बोलते हैं बेटा जी उससे? तो उसे हम बोलते हैं मानवीकरण। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 29 है। द सेंटेंस दिया हमको, क्या दिया हुआ है, द लेजी लिजर्ड लाफ लॉन्ग नियर द लेक। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो बताइए। ऑप्शन ए हमारे पास में मेटाफॉर, ऑप्शन बी हमारे पास में एलिट्रेशन, ऑप्शन सी हमारे पास में हाइपरबोले, एंड ऑप्शन जी हमारे पास में क्या है, पैराडॉक्स है। तो किसका एग्जाम्पल है? तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका है बच्चा जी? तो वो हमारा एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? तो ये हमारा एग्जाम्पल है आपका एलिट्रेशन का, आपका एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? तो ये हमारा है किसका, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट लेटर्स। जो हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स है हमारे, उसका क्या होता है, हमारा रिपीटेशन होता है। देखिए यहाँ पर, जैसे ये क्या हमारा एल है, हमारा लिजार्ड में एल, कलर चेंज करते हैं एक मिनट। लिजार्ड का, लेजी का एल, लिजार्ड का एल, लाफ्ट का एल, एंड लीक का एल। तो ये क्या हमारे रिपीटेशन है किसके, आपके कंसोनेंट लेटर्स से। रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट लेटर्स, कंसोनेंट consonants letters in the closely connected closely connected closely connected words। ठीक है ना? इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। ठीक है ना? कहां पर? इन द बिगिनिंग। ओके क्लास, चलिए आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है बेटा जी? तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। ही सेड ही he guess recon, reconsider his decision। तो क्या आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका बेटा जी आएगा माइट। क्या आएगा? तो यहाँ पर आपका आएगा माइट। चलिए, तो इस क्लास के लिए आपको धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।